अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा, मैंने ना मेरी ज़िंदगी के जो एक बहुत ही मशहूर वाक़यात जो ज़िंदगी के मेरे बड़े हिट हुए और दूसरे चैनल्स पे बहुत टीवी शोज़ में भी आया, लेकिन मुझे आज इंकशाफ़ हुआ कि मैंने अपने चैनल पे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा वाक़या सुनाया ही नहीं कभी। और अपने जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे सुनने वाले हैं, इतने प्यार करते हैं, उनको मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत का पता ही नहीं है। शायद दूसरे किसी शोज़ में आपने देखा हो या सुना हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज ये वाक़या मैं सिर्फ़ अपने लोगों के लिए सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। अच्छा, है तो बड़ा खौफ़नाक वाक़या, लेकिन मुझे तो बस सच्ची बात है, बात कर कर के या उस पे इतना सुन सुन के अब मेरे लिए तो इट्स अ वेरी मैं तो कहानी की तरह सुना देती हूँ, लेकिन बहरहाल इसके पीछे तकालीफ और इसके पीछे एक लंबी दास्तान वो मौजूद है। अच्छा जी, ये कहानी है जब मैं थी 9 साल की, 9 से 10 साल की थी। हम कराची से अपनी फूफो के पास गए हुए थे। अब्बू मेरे कराची होते थे और कराची में अब्बू की ठेकेदारी थी और आर्मी के साथ कोई चल रहा था उनका। तो मैं और मेरी बहन वहाँ रहते थे। तो हम लाहौर जब आए बाई ट्रेन, तो ट्रेन में मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। इस तरह के जैसे स्टमक ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी वोमिटिंग वगैरह। जब हम लाहौर पहुँचे ना, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। बहरहाल रहते गए, मेरी फूफो थी यहाँ पे। फूफो डॉक्टर के पास ले जाती रहीं, डॉक्टर दवाई देता रहा। अच्छा, दवाइयों से बेहतरी आने के बजाय मुझे ना मेरी तकलीफ़ में इजाफ़ा होने लगा और मैं जब दवाइयाँ देते थे मैं चीखती थी कि मुझे दर्द होता है, दवाइयाँ मत दें। अच्छा, और सब जो थे बड़े ये समझते हैं कि क्योंकि दवाइयाँ कड़वी होती हैं और बच्चे दवाई खाना नहीं चाहते, इसलिए जो है ये हमेशा ज़िद कर रही है दवाइयाँ खाने के लिए। लेकिन जब मैं दवाई खाती थी, मेरी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता था कमी होने के बजाय। तो ये वैसे मैं एक इसी दौरान अपने सब बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि बच्चों की कंप्लेन को आप लोग ईज़ी ना लिया करें। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी बात को थोड़ा सीरियसनेस देनी चाहिए उसको। तो हुआ ये कि इसी तरह मैं डॉक्टर के पास आती, रोती चिल्लाती कि मैंने ये दवाई नहीं खानी, मुझे इसकी दवाई खाते ही मेरी दर्द बढ़ जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, ज़बरदस्ती मुझे दवाइयाँ खिलाती जाती रही। अब जो खिला रहे थे उनकी इंटेंशन भी बुरी नहीं थी। डॉक्टर भी मुझे जो देख रहा था स्टमक के लिए, उल्टियों के लिए मेडिसिन दे रहा था, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ने के बजाय मेरी हालत बिगड़ती चली गई। इतनी बिगड़ी कि एक दिन मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। तो मेरे घर वाले भाग कर जब उस डॉक्टर के पास लेके गए जिसका मैं इलाज करवा रही थी, तो उस डॉक्टर का मुझे याद है, कैंट में हम होते थे, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। तो उनके पास बहुत रश होता था, हर वक्त सर पे पेशेंट बैठे हुए हैं, वो बस लिखते जाते थे, दवाइयाँ देखते जाते थे। मैं समझती हूँ जैसे एक पेशेंट को देना चाहिए टाइम चेकअप के लिए, डायग्नोसिस के लिए, वो नहीं कर पाते थे। जब लेकिन मशहूर सबसे एरिया के वही थे। वहाँ मैं गई तो उन डॉक्टर ने जब मेरी सूरत हाल देखी तो ही सेड के सॉरी, ये केस तो मेरे हाथ से निकल गया, अब मुझे नहीं पता, इसकी तो हालत बहुत ख़राब है, इसको किसी हॉस्पिटल ले जाएं। जब हॉस्पिटल लेके आए, पहले ये भी बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल है लाहौर का, मैं इसका भी जिक्र नहीं करूँगी। इन हॉस्पिटल वालों ने देखा, इन्होंने कहा तो जी आप तो बहुत देर कर दी, क्योंकि इस बच्ची को अपेंडिक्स की पेन थी जिस पर वो जो दर्द की, और उसका ट्रीटमेंट जो है वोमिटिंग और मोशन का होता रहा और अपेंडिक्स फट गई है। और ये जो सारे 2 दिन दौड़े लगती रहीं, इसमें अपेंडिक्स फटे हुए 72 घंटे गुजर चुके हैं।
जो मेडिकल फील्ड को जानते हैं या डॉक्टर्स हैं वो ये जानते हैं कि अपेंडिक्स फट जाए उसके बाद कुछ घंटे भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जबकि मेरी कंडीशन ये हो चुकी थी, मैं बिल्कुल लाश की तरह फूल चुकी थी, हरे रंग की हो गई थी। और जब तक मैं उस हॉस्पिटल पहुंची तब तक मेरी पल्स और हार्ट बीट जा चुकी थी। अब जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने अच्छे से चेकअप किया सारा, उन्होंने कहा सॉरी ये अब ज़िंदा नहीं रही, इसका इंतकाल हो गया। वो कह के अब घर वाले रोएं धोएं कि एकदम से। उन्होंने कहा जी आप तो केस ही ख़त्म हो गया, आप तो 72 घंटे गुजर गए, अब तो जहर फैल गया, शादी ख़त्म हो गई है, बच्ची ले जाएं आप इसको और जाके दफनाएं। अब मेरे घर वालों को फिर थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, फिर वो एक और हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी वो लेके गए, चेक वक किया, उन्होंने कहा जी तो बेचारी मर गई हुई है, आप इसको लेके कहाँ फिर रहे हैं, घर जाएं, बस अल्लाह का नाम लें, सब्र शुक्र करें। अब अबू को कॉलेज चली गई और सब पूरा ख़ानदान जमा हुआ जब मुझे, क्योंकि अब 2 लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया और मेरा सर्टिफिकेट भी कि जी आप ले जाएं, वो साइन करके जो एक चिट पे लिखते थे पहले, तो वो दे दिया। अब इंतज़ार क्या हुआ, पूरी फैमिली बैठी हुई, मेरे जनाजे की चारपाई थी, मैं उस पर थी और मेरे वालिद साहब का इंतज़ार हो रहा। जैसे ही मेरे वालिद साहब कराची से पहुँचे और वो घर में दाखिल हुए तो ज़ाहिर बात है बेटी की मौत का सदमा, बैठे बैठाए हंसते खेलते, बेटी कराची से उन्होंने भेजी थी तो वो बहुत अपसेट थे। लेकिन वो आए, मेरे जो देखने वालों ने बताया कि उन्होंने बस सब उनको मिल के गले रो रही थी बहनें सब, तो वो सबको धक्का दे रहे थे, क्यों रो रहे हो तुम लोग, क्यों रो रहे हो, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। सारी बात एक ट्रॉमा होता है कि अपनी औलाद के मौत का गम बहुत बड़ा गम होता है। लेकिन मेरे अब्बू ने एक अजीब हरकत की। मेरे अब्बू आए और मुझे जनाजे की चारपाई से उठाया और लेके भाग गए। सब उनके पीछे दौड़े कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों, कहाँ लेके जा रहे हैं उसको। मेरे अब्बू ने मुझे गाड़ी में डाला और अब्बू ने कहा कोई मेरे साथ ना आए और ना मुझे पीछा करे, सिर्फ मेरी एक फुप्पो जो डॉक्टर थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही, वो साथ बैठी। तो वो कहें कि वो समझाने के लिए बैठी, बातचीत उसकी मतलब गम में हैं, आप दुख में हैं, आपको समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता, मुझे नहीं, मेरा दिल मानता। फिर एक और लाहौर का हॉस्पिटल है, उसका नाम मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि वो हॉस्पिटल है कि जिसने ये मौज़ा कर दिखाया, वो है UCH क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग में है। वहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर बेंजामिन। अब्बू को मैं उन पर बड़ा इत्तेकाद था कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो वो अब्बू ने ले जाके मुझे जब उनके सामने डाला, डॉक्टर भागा भागा, तो वो देखकर परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल पानी में लाश पड़ी रहे तो फूल जाती है ना, और बिल्कुल ग्रीन से कलर की हो गई हुई थी। और उसने अब्बू ने कहा ये चेक करें। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा सॉरी अगर ये आपकी बेटी है तो आई एम सॉरी शी इज़ नो मोर। तो अब्बू ने मुझे कहा नहीं, तो उसको कहा तुम दोबारा चेक करो। उसने फिर एक बार डिटेल चेकअप सब करके देखा, उसने कहा नहीं शी इज़ नो मोर। आपको बट साहब आपको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी, माननी पड़ जाएगी कि शी इज़ नो मोर। तो आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स ने लिख कर दे दिया है, अब क्या मसला है, मैं भी बता रहा हूँ। तो अब्बू ने कहा नहीं, ये मरेगी ना, मेरी बेटी मरेगी ना, तो मुझे यहाँ पता चलेगा मेरे दिल को। अभी तक मेरा दिल इस चीज़ को मान नहीं रहा, मेरा दिल कह रहा है कि ये ज़िंदा है। खुदा के लिए आप एक बाप के उस यकीन और उस पर एक बार देखें तो सही, उस यकीन को देखें बाप के, क्योंकि बाप का दिल कह रहा है कि वो ज़िंदा है। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत टाइम लगा के, क्योंकि जहर फैलने से, जिस्म में पानी भरने से,
फूल गया हुआ था और चीज़ें पल्स नहीं मिल रही थी, कुछ हार्ट बीट नहीं आ रही थी। पर उस डॉक्टर ने अपनी तमाम एक्सपर्टीज़, वो बात बकौल उसके कि उसने अपनी जितनी तालीम थी ना उस दिन वो सारी इस्तेमाल करके हर तरीके से मुझे चेक किया। वो जैसे ही मुझे रख कर पलटने लगा तो चेक करके हटने लगा तो एकदम दोबारा मेरी तरफ पलटा और उसने चेक करने के बाद कहा नहीं नहीं रुको 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 रुको, डीप डाउन आई कैन फील समथिंग। अंदर कुछ बॉडी में मूव, अंदर कुछ कुछ चीज़ है, ये हार्ट बीट है, ये पल्स हैं, आई डोंट नो, बट देयर इज़ समथिंग, कुछ है। मेरे अब्बू ने कहा मुझे नहीं पता, इसको तुम किसी तरीके से भी। उन्होंने कहा ठीक है। उसने फ़ौरन हॉस्पिटल में सबको बुला लिया कि सर्जरी के लिए, फ़ौरन थिएटर। मैं 1% भी अगर इसमें ज़िंदगी है तो मैं इसको बचाने की कोशिश करूँगा। फिर मेरे अब्बू से उसने कहा कि इतने टाइम में इसका आंतें, अपना फूड सिस्टम, बाउल सिस्टम सब तबाह हो गया है, पता नहीं क्या इस हाल में बचेगी। मांस कुछ मूवमेंट भी नहीं कर सकेगी या गोश्त के लोथड़े की तरह अगर बची भी तो एक साइड पे पड़ी रहेगी। मेरे अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, गोश्त के लोथड़े की तरह बच जाए। फिर मुझे यकीन तो पता तो होगा ना मेरी बेटी ज़िंदा है। मेरे बाप के उस प्यार, उसको देखकर सर्जन उसके आगे हार मान गया। उसने वो जो 1% डाउट था ना उसको वो क्लियर करने के लिए मुझे थिएटर ले गया। 9 आवर्स उन्होंने स्पेंड किए। मेरा वो सर्जरी जो अंदर से वो पॉइज़न हो चुका था, फैल चुका था, मेरी कोलन गल चुकी थी, आंतें, तमाम चीज़ों को हटाने, पेट को साफ़ करने, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो तो मैं डिटेल्स नहीं जानती। पर इस तमाम जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा कि उसकी धड़कनें तो वापस आ गई हैं, वो अब देखें कि ये क्या सरवाइव करती है, कब तक करती है, किस हालत में, किस शेप में ये बचती है। इसका अंदर से ये इतना सब कुछ निकाल दिया हुआ है। मेरे वालिद साहब, मेरी 9 फूफियाँ उस हॉस्पिटल में ज़मीन पर बैठे बस ये वेट कर रहे थे कि दुआ कर रहे थे कि बस ये बच जाए। मैं 1 साल उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रही। मेरा पूरा बाउल सिस्टम उड़ गया, मेरी आंतें गल गईं और मेरा पेट पे इस तरह का ऑपरेशन था कि जैसे 380 टांके लगे मुझे, और जैसे एक पोस्टमार्टम होता है। और उसके बाद मेरी वहाँ पे दोबारा से बैठना सीखा, दोबारा से चलना सीखा, दोबारा से बॉडी मूवमेंट लर्न की स्टेप बाय स्टेप। और अल्लाह ने मेरे बाप के उस यकीन के, यार अपनी अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह ने देनी थी, किस तरह भी देनी थी, पर मेरे बाप का वो यकीन, वो एतमाद मुझे दोबारा ज़िंदगी में खींच के ले आया। लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी, डॉक्टर बेंजामिन ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार किया उन्होंने। उनकी फैमिली थी अंग्रेज़, अमेरिकन थे, उनके अमेरिकन बेगम थी, एक बच्ची थी, तो बेटी भी मेरी एज के ग्रुप की थी। तो वो मुझे डेली मिलवाने लाते थे कि शी इज़ माई मिरेकल चाइल्ड। मुझे कहते थे ये मेरा मिरेकल बेबी है, मैंने इसको मुर्दा को ज़िंदा कर दिया है, बस अल्लाह ने करना था। और वहाँ चर्च में एक फ़ादर हुआ करते थे। वो फादर का चेहरा बहुत ही नूरानी था, बहुत ही, वो सुबह रोज़ आके मेरे लिए प्रे करते थे। और उस दौरान एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे सगे फूफा जो मेरी बहन के ससुर भी हैं, तब तो बच्चे थे सारे, अजमल ख़ान, बहुत पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत हैं, फ़िल्मी हीरो, जिन्होंने ही रांझा में कैदों का किरदार अदा किया था। और उनके छोटे भाई अकमल बहुत मशहूर हीरो थे। अजमल ख़ान साहब क्योंकि मेरे फूफा थे, मेरे पास आते थे, तो उनकी वजह से, उनके रिलेटिव होने की वजह से मोहम्मद अली ज़ेबा भी मुझे रेगुलर मिलने आते थे। और वो मुझे इतना प्यार करने लगे कि उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की मेरे फादर से कि हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर का ख्याल था कि आगे पता नहीं किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हों, मेरा किस किस्म का ट्रीटमेंट करवाना पड़े। तो वो कहते थे कि हम हर किस्म के ट्रीटमेंट करवाने को तैयार हैं, ये बच्ची हमने अडॉप्ट करनी है।
उस टाइम मेरे बड़े अंग्रेज़ लगती थी, बड़े करली बाल थे, बड़ा रंग शंक हो रहा था, बड़ी गोल्डन हेयर्स थे। बहरहाल मेरे बाप ने कहा मैं मौत के मुंह से जिस बेटी को ले आया हूँ तो मैं इसको किसको कैसे दे सकता हूँ। बहरहाल बहुत अरसा मोहम्मद अली ज़ेबा बहुत बड़े नाम, बहुत प्यारी शख्सियात ये आते रहे मुझे मिलने। मेरी फिर मेमोरी में जब चीज़ें हैं तो, और इन सब के प्यार मोहब्बत, फ़ादर की मेरी वहाँ मौजूदगी में ही डेथ हो गई, लेकिन इन सब लोगों की, इंसानों की मोहब्बत, प्यार, अल्लाह की ज़ात पे यकीन, अपनी मोहब्बत पे यकीन, कैसे कैसे मौत ज़ात करती है। दुआ में याद रखें।